हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टैंडर्ड नाइन्थ का मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 3 प्रैक्टिस सेट 3.1। चैप्टर नंबर 3 है ट्रायंगल्स और उसका आज हम प्रैक्टिस सेट 3.1 देखेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। इन फिगर एंगल ए सी डी इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए सी डी। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझो। फर्स्ट उन्होंने क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। उसमें से एंगल जो बी है वो 40 डिग्री है, सो यू राइट 40 डिग्री। ओके, और एंगल ए जो है वो 70 डिग्री है। तो आपको फाइंड आउट करने बोला है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए सी डी। और वो ए सी डी मतलब आप बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे जाएंगे ए सी डी, बट उन्होंने स्टार्टिंग में ही बताया कि एंगल ए सी डी जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। अभी एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल मतलब क्या, अभी ये समझो ये ट्रायंगल है। अभी ये ट्रायंगल क्लोज फिगर रहता है। अभी ये ट्रायंगल के अंदर वाले जो एंगल है, जैसे कि ट्रायंगल के अंदर ए है ये वाला 70 डिग्री, बी 40 डिग्री, वैसे सी भी यहाँ पे अगर आएगा तो वो इंटीरियर एंगल होगा क्योंकि वो ट्रायंगल के अंदर है। लेकिन ये जो सी बाहर देख रहे हो ये है एक्सटीरियर एंगल, बिकॉज एक्सटीरियर मतलब बाहर का एंगल, और बाहर का एंगल मतलब वो ये वाला सी नहीं पकड़ना है, ये सी, क्योंकि एंगल ए सी डी मतलब हमारा एंगल होता है बीच वाले लेटर में। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ का सी पकड़ेंगे तो गलत हो जाएगी। आपको एक्सटीरियर बोला है तो एक्सटीरियर मतलब बाहर का, यहाँ का आप सी पकड़ोगे अंदर की तरफ का तो वो हो जाएगा इंटीरियर एंगल। और आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने बोला है तो इंटीरियर एंगल आप लोगे नहीं। तो वही जो एक्सटीरियर एंगल है ना ए सी डी, जो कि अभी मैंने दिखाया ये है वो एक्सटीरियर एंगल, उसको आपको फाइंड आउट करना है, उसका मेजर फाइंड आउट करना है। आपको एक्सटीरियर एंगल मतलब पता चला कि जो ट्रायंगल के बाहर है, हाँ, तो वो हो गया एक्सटीरियर एंगल। ये फिगर आपको बना के दिया है क्वेश्चन में, उससे आप समझ। तो ये एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए एक थ्योरम रहती है और तो थ्योरम का नाम है रिमोट इंटीरियर एंगल्स। रिमोट इंटीरियर मतलब आपको क्वेश्चन में याद रखना है, जब भी एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने बोले आपको एक ही थ्योरम ध्यान में आनी चाहिए, वो थ्योरम है रिमोट इंटीरियर एंगल। अब ये रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या है, आपको फाइंड आउट करने क्या बोला है, एक्सटीरियर एंगल जिसका नाम है एंगल ए सी डी। तो इसको रिमोट इंटीरियर एंगल के थ्रू आप इसकी जो मेजरमेंट है, वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो रिमोट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर मतलब जो ट्रायंगल के अंदर है वो एंगल्स का रिमोट करना। रिमोट करना मतलब इंटीरियर एंगल्स मतलब ये जो आपको क्वेश्चन में उनकी वैल्यू दी रहेगी, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ध्यान में रखो कि आपको दो इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू दी जाएगी, जैसे कि यहाँ पे बी और ए की दी थी जो मैंने फिगर में भी लिख दी। हाँ, उनको सिर्फ आपको रिमोट करना है, मतलब प्लस करना है, एडिशन करना है। उनको एडिशन करके जो वैल्यू मिलेगी वो हो गई उस एंगल मेजर एंगल ए सी डी की वैल्यू, मतलब एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू। तो कितना सिंपल है। आपको क्या करना है, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम यूज करनी है। और थ्योरम क्या है कि जो इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी रहेगी उनको सिर्फ प्लस कर दो। ओके, हाँ, तो जैसे 70 और 40 आप प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 110, तो आपका आंसर हो गया, डन। ओके, क्या आएगा, जो मेजर ऑफ एंगल ए सी डी फाइंड आउट करने बोला है उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो वो आएगी 110। बट ये हमें ऐसे डायरेक्ट लिख के नहीं चलेगा, हमें यहाँ पे सॉल्यूशन करना होगा। हाँ, और याद रखो कि जब भी एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पूछी तो आप क्वेश्चन में आपको जरूर दो वैल्यूज दिए रहेंगे और वो भी इंटीरियर एंगल्स की वैल्यूज दिए रहेंगे। और एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने बोलेंगे। सो हम वही करेंगे। अभी स्टार्ट कैसे करना है देखो, पहले आपको ये सेंटेंस कॉपी करना है कि आपको जो गिवन क्या है क्वेश्चन में, तो एंगल ए सी डी इज एक्सटीरियर एंगल, ये हमें गिवन है, तो हम यही सेंटेंस पहले लिखेंगे। देखो सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन को शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो,
फुल स्टॉप देना है, एंगल ACD, यहां से ही मैं कॉपी करूंगा सेंटेंस, इज एन, देखो गिवन पहले शुरुआत में लिखना पड़ेगा क्योंकि ज्योमेट्री में आपको पता ही है गिवन लिखना पड़ता है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। यहां तक हमने कॉपी कर दिया सेंटेंस, यहां से लेके एंगल ABC तक। उसके बाद आपको देखना है सीधे से कि क्या फाइंड आउट करने बोला था, एंगल ACD। तो अभी एंगल ACD मैंने बोला है जो कि एक्सटीरियर एंगल है, उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको कौन सी थ्योरम यूज करनी होती है, रिमोट इंटीरियर एंगल। और ज्यादा दिमाग को प्रेशर मत लगाओ, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या है, सीधे जो दो वैल्यूज आपको दिए रहेंगे उनको प्लस करना, मतलब रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो चलो हम वही करेंगे, फ्रॉम द, थ्योरम का नाम लिखना होगा, थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स। और फिर हम आगे करेंगे रिमोट इंटीरियर एंगल्स, मतलब जो एंगल फाइंड आउट करने बोला है वो है एक्सटीरियर एंगल जिसका नाम है एंगल ACD, जिसकी मेजरमेंट आपको फाइंड आउट करने बोली है। उसकी मेजरमेंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि जो दो एंगल की वैल्यू आपको दी है, जिस उसका प्लस उसका एडिशन। तो कौन से दो एंगल दिए, एक आपको दिया है B, एंगल B 1 लेटर में दिया है, लेकिन आप उसको 3 लेटर में नाम लिखोगे। तो कैसे लिखोगे, ABC। ओके, हमारा एंगल बीच वाले लेटर में होता है, मिडल लेटर में होता है, आपको पता ही है। प्लस अभी आपको एंगल A की वैल्यू दी है, तो इसको अभी 3 लेटर में कैसे लिखोगे, BAC, एंगल BAC। अगर आपको ये 3 लेटर में नाम नहीं लिखने आए तो जैसे है एंगल A एंड एंगल B ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। देयरफॉर अभी आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आपको इन दोनों एंगल की वैल्यू दी है, जैसे कि B की वैल्यू क्या दी है आपको, 40 डिग्री। सो यू राइट द वैल्यू ऑफ एंगल ABC 40 डिग्री प्लस एंगल BAC की वैल्यू दी है 70 डिग्री। ओके, और फिर सिंपली इन दोनों को प्लस करोगे, जो आपको फाइंड आउट करना था उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो 70 प्लस 40 हो जाता है 110 डिग्री। और ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। कितना सिंपल है, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम आपको यूज करनी है। रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम मतलब जो दो इंटीरियर आपको एंगल दिए रहेंगे उनका क्या करना है, आपको सम करना है, एडिशन करना है। और आपको स्टूडेंट पता है जो एक्सटीरियर एंगल होगा ना, उससे दूर वाले इंटीरियर एंगल की ही वैल्यू आपको दी रहेगी। अभी इंटीरियर एंगल C भी था अंदर की तरफ का, लेकिन उसकी वैल्यू आपको नहीं दी रहेगी। हाँ, उसके जो अपोजिट साइड में उसके सामने वाली वैल्यूज आपको दी रहेगी। मतलब दूर वाले इंटीरियर एंगल उसको छोड़ के, उसके एकदम पास में जो है एंगल C इंटीरियर, उसको छोड़ के आपको बाकी के दो इंटीरियर एंगल वैल्यूज दिए रहेंगे। आप वो छोड़ दो, आपको सिर्फ याद रखना है कि मुझे इस क्वेश्चन में दो वैल्यूज दिए रहेंगे, उनको मुझे एडिशन करना है और क्वेश्चन को क्लोज करना। ओके, अभी हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। इन ट्रायंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 65 डिग्री एंड देन फाइंड एंगल R। मतलब इस क्वेश्चन को समझो पहले, उससे पहले हम एक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत आपको यहाँ पे पड़ेगी और वो प्रॉपर्टी आपको ऑलरेडी पता होगी, फिर भी हम यहाँ पे उसको मैं बता देता हूँ कि क्या है वो प्रॉपर्टी। देखो कि कोई भी एक ट्रायंगल है जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ट्रायंगल का नाम दिया PQR। उसकी अभी ट्रायंगल मतलब उसको 3 एंगल रहेंगे। ओके, अब ये 3 एंगल की टोटल 180 डिग्री रहती है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये प्रॉपर्टी का नाम है। ये लिखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में जब भी आप इसका इस प्रॉपर्टी को शो करोगे। सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल
इज 180 डिग्री। कितनी रहती है टोटल? 180 डिग्री। तो ये इस प्रॉपर्टी का आप यूज कब कर सकते हो? जब आपको कोई दो एंगल्स की वैल्यू दी रहेगी और तीसरी एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने बोलेंगे, तब आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके वो तीसरी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब आपको क्वेश्चन में दो एंगल्स की वैल्यू देनी चाहिए, तभी आप इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते। तो प्रॉपर्टी फिर से बता रहा हूं, क्या है उसका प्रॉपर्टी का नाम? सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 180 डिग्री टोटल रहती। फॉर एग्जाम्पल अभी का ही जो क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ, उसमें आपको ये प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। इसमें आपको देखो, क्वेश्चन में आप अच्छी तरह से देखोगे तो दो एंगल की वैल्यू दी है क्या? ओके, तो एंगल की वैल्यू दी है, देखो दो, P 70 डिग्री दिया है, Q 65 डिग्री दिया है। मतलब P दिया है 75 डिग्री, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ और फिर हम क्वेश्चन को फेयर सॉल्यूशन करेंगे। और एक एंगल और दिया है जिसका है Q 65 डिग्री। अभी आपको मैंने क्या बताया, आप ये प्रॉपर्टी कब यूज कर सकते हो? सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री वाली, जब आपको दो एंगल्स की वैल्यू दी रहेगी और तीसरे एंगल्स की वैल्यू निकालने बोलेंगे। आपको पता चल गया होगा कि आप ये प्रॉपर्टी का यूज करके ये तीसरी वैल्यू जो है यहाँ का वो फाइंड आउट कर सकते हो, एंगल आर की वैल्यू, जो आपको अभी के क्वेश्चन में फाइंड आउट। तो सिंपली सम मतलब ये दोनों का एडिशन करोगे आप, और जो एडिशन करके मिलेगा वो ये 180 से माइनस करोगे, तो जो रिमेनिंग एंगल्स है आर, उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। सिंपल है, समझ में आया? मतलब आपको ये प्रॉपर्टी यूज करने के लिए दो एंगल्स की वैल्यू देनी चाहिए और दी रहेगी क्वेश्चन में, तभी आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो चलो हम अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी कि 180 डिग्री रहती है, तीनों एंगल्स, ट्रायंगल का जो तीनों एंगल्स रहते हैं ना, उनका प्लस 180 डिग्री रहता है। तो अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ पे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से। उस ट्रायंगल में आपको फाइंड आउट करने बोला है आर, क्योंकि ये ट्रायंगल है तो मतलब तीन एंगल होंगे पी क्यू और आर। सो उनका नाम लिखते हैं एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर। देखो ट्रायंगल है तो थ्री एंगल्स होंगे, इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया इनका आपको ये प्रॉपर्टी से सॉल्यूशन करना है कि क्या रहता है प्रॉपर्टी का नाम? सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टी को यहाँ पे वर्क करेगी कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, मतलब ये तीनों एंगल की टोटल 180 डिग्री रहेगी। तो देयरफॉर अभी हमारे पास दो एंगल होने चाहिए अगर ये प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो। तो है क्या हमारे क्वेश्चन में? यस, पी का वैल्यू उसके नीचे लिख दो। पी का वैल्यू दिया है हमें 70 डिग्री, प्लस क्यू का वैल्यू दिया है, यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? 65 डिग्री, एंड एंगल आर जिसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करने बोलो। हाँ, तो हमने क्या किया, एंगल पी की वैल्यू उसकी वैल्यू उसके नीचे लिख दी, एंगल क्यू की वैल्यू उसके नीचे लिख दी, एंगल आर को एंगल आर ही लिखा क्योंकि वो फाइंड आउट करना है। आगे का इज इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर मैंने आपको बोला था कि ये दोनों हम प्लस करेंगे, तो 70 और 65 हो जाएगा 135 डिग्री, और इनको प्लस करके हमने 135 लिख दिया, तो आगे का तो सेम लिखेंगे 180 डिग्री। अभी क्या करेंगे, हम 135 को उधर सेंड करेंगे क्योंकि 135 और 180 लाइक टर्म है। ओके, तो हम क्या करेंगे, और हमें वैसे भी एंगल आर की वैल्यू चाहिए, तो हमें एंगल आर की तरफ जो भी है वो उधर सेंड करना होगा, तभी तो हमें एंगल आर की वैल्यू मिलेगी ना। उसकी तरफ अगर कुछ रहेगा तो एंगल आर की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको? हाँ, तो हम क्या करेंगे, ये 180 डिग्री अपनी जगह छोड़ा नहीं है ना, एंगल आर ने अपनी जगह छोड़ी है। 135 अपनी जगह छोड़ के उधर जाएगा तो अपनी साइन को भी चेंज करेगा, तो 135 प्लस में इधर जाके हो जाएगा माइनस। और फिर हम यहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन करेंगे। अगर आप
ये माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 45 डिग्री। जो आपको फाइंड आउट करने बोला था वो एंगल का आर का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 45 डिग्री। इस तरह से इसे देयरफॉर की साइन लगाना है आपको हर स्टेप में। और ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। इस तरह से आपको ये सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जो है ट्रायंगल की, वो उसका यूज करना है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, अभी आगे आने वाली भी है इसके टाइप के क्वेश्चन, तो ये प्रॉपर्टी याद रखो। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। द मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री, x माइनस 40 डिग्री। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल। अभी आप मुझे बताओ, यहाँ पे जो एंगल्स के वैल्यू आपको दिए हैं वो एलजेब्राइक टाइप दिए हैं, एलजेब्रा टाइप में दिया है, मतलब प्रॉपर इसमें वैल्यू आपको दी नहीं है। एक अल्फाबेट एक नंबर दिख रहा है, अल्फाबेट नंबर दिख रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ अल्फाबेट दिख रहा है। तो ऐसे टाइम में हम कैसे ये सारे एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने बोला है। आपको एक ही प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, वो है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। जब एक्सटेरियर का सेंटेंस में कहीं बोलेंगे एक्सटेरियर, तो आपको एक थ्योरम याद आनी चाहिए, वो है रिमोट एंड इंटीरियर एंगल थ्योरम। सिर्फ एंगल्स बोलेंगे, वहां पे कोई एक्सटेरियर वगैरह वर्ड्स नहीं होगा, तो आपको समझना है कि यहाँ पे हमें सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करनी। तो आप बताओगे कि आपने तो बताया था कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ट्रायंगल्स वाली प्रॉपर्टी हम कब यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास दो वैल्यू होंगे तभी। तो यहाँ पे हमारे पास दो जगह पे देखो, जरूर अल्फाबेट है उनके साथ लेकिन नंबर भी तो है, तो फिर ये प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बोला था दो एंगल्स में आपको वैल्यू दी रहेगी, देखो दो एंगल्स में वैल्यू दी रहेगी, उनके साथ जरूर अल्फाबेट है, उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको सॉल्व कैसे करना है, देखो वही प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो हम पहले शुरुआत में ये गिवन जो है वो लिख के लेते हैं। क्या है गिवन, यहाँ से हम लिख के लेते हैं कि एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर x डिग्री, x माइनस 20 डिग्री, x माइनस 40 डिग्री। यहां तक हम कॉपी करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर x डिग्री, जो भी है वो सेम कॉपी करो वहां पे, x माइनस 20 डिग्री, x माइनस 40 डिग्री। हाँ, अभी यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी को यूज करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बार आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की तो हम ये सारे वैल्यू जो अलजेब्राइक टाइप में दिए हैं उनको हम प्रॉपर वैल्यू बना सकते। तो चलो फिर वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी में क्या होता है, सम मतलब एडिशन। जो एंगल्स ट्रायंगल के दिए रहेंगे, 3 एंगल्स होंगे जो कि दिए हैं यहाँ पे, 1 2 और 3, इनको प्लस करना है। सेम मैं इनको सिर्फ लिखूंगा और उनके बीच में प्लस की साइन दूंगा। जो x डिग्री लिखा मैंने पहला, प्लस की साइन दूंगा, क्योंकि मुझे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, मतलब मुझे एडिशन करना है। तो प्लस ये वाली लिखूंगा, फिर प्लस ये जो वैल्यू है उन यहाँ पे उनको ब्रैकेट था तो वो ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस x माइनस 40। और फिर स्टूडेंट पता है इनकी टोटल क्या रहती है प्रॉपर्टी में, 180 डिग्री। ट्रायंगल के ऑल एंगल्स की एडिशन सम 180 डिग्री लिख दिया। फिर हम देयरफॉर की साइन लगाएंगे और ये जो ब्रैकेट है वो निकाल देंगे, सिर्फ ब्रैकेट निकाल देंगे, बाकी सेम कॉपी करेंगे। x डिग्री प्लस ब्रैकेट निकाल दिया मैंने, सेकेंड स्टेप में आपको ये ब्रैकेट निकालो और सिर्फ क्या किया है, ब्रैकेट निकाला है, बाकी कुछ भी नहीं किया है। पहली स्टेप में भी कुछ नहीं किया, सिर्फ प्लस की साइन लगा दी, सेकेंड स्टेप में ब्रैकेट हटा दिए। ओके, यहाँ पे डिग्री डिग्री लिख दो, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, अभी जो लाइक टर्म है, मतलब ये जैसे एक्स एक्स एक्स, ये लाइक टर्म हो गए क्योंकि वो सारे अल्फाबेट्स है। ओके, तो उनको हम क्या करेंगे, बीच में जो साइन है वैसे करेंगे, प्लस करना है। देखो हमें कितने एक्स हो गए, देखो 1 2 3x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3x। ओके, और फिर हम ये जो नंबर्स है
उनको अभी साइन देखेंगे उनके, और फिर क्या करना है देखेंगे। तो 40 माइनस में है, 20 भी माइनस में है, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, आपको पता है। जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप करते हो और माइनस माइनस का एक भी साइन होगी तो क्या होगा, प्लस करना होता है, तो प्लस करेंगे। लेकिन दोनों की जो कॉमन साइन है जो कि माइनस है वो देनी पड़ेगी। प्लस करो लेकिन माइनस साइन देना, 60 डिग्री। एंड नाउ आगे तो 180 डिग्री है, उसको कॉपी करो। हो गया। अभी इसके बाद आप स्टूडेंट देखोगे कि आपको चाहिए x की वैल्यू। तो x की तरफ जो जो है 60 है और 3 है, हाँ, और वो 60 और 3 नंबर्स है, मतलब 180 के वो लाइक टर्म्स है, क्योंकि 180 भी तो नंबर है, तो वो 180 की तरफ भेजे जाएंगे, उनको वहां पे सेंड करेंगे। ओके। और वैसे भी आपको x की वैल्यू चाहिए, मतलब आपके x की तरफ जो जो है वो आपको उधर भेजना पड़ेगा, तभी तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो आप पहले x के जो ज्यादा करीब है वो 3 है और दूर है 60, तो आप पहले 60 को भेजोगे क्योंकि वो दूर है, उसको भेजोगे। तो वो कौन कौन अपनी प्लेस नहीं छोड़ा है, 3x में ना जगह छोड़ी, 180 ने ना जगह छोड़ी है, सिर्फ जगह छोड़ी है तो -16 है, तो वो उधर जाएगा। तो इज इक्वल टू की साइन जब भी क्रॉस करेगा तो उसकी अपनी साइन चेंज हो जाएगी, माइनस था तो उधर जाके होगा प्लस। ओके। और फिर अगर इसको आप प्लस करते हो 180 और 60 को, तो आपको मिलता है 240 डिग्री। क्या मिलता है आपको, 240 डिग्री। सो अभी ये स्टेप में आप देखोगे तो आपको 3x और 240 डिग्री है। अभी मुझे आप स्टूडेंट बताओ, अभी आपको x की वैल्यू चाहिए, तो x के पास अभी एक नंबर और है, उसको भी हमें उधर सेंड करना पड़ेगा। लेकिन x और 3 में उनके बीच में कोई भी आपको साइन नहीं दिख रही है, वो जॉइंट लिखे हुए हैं, इसका मतलब उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है। कौन सी साइन है, मल्टीप्लीकेशन। तो आप फिर अभी x की वैल्यू आपको मिलने जा रही है, आपको क्या करना है, ये 3 को भी उधर सेंड करना है। तो मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड होता है, तो मतलब ये 3 उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट्स, डिवाइड करेगा। सो फाइनली आप जब इसको डिवाइड करोगे तो 3 8 24 और 3 0 0, मतलब आपको डिवाइड डायरेक्ट कर दिया मैंने। आपको अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो साइड में रफ वर्क करके डिवाइड कर, और आपको मिल जाएगा x का वैल्यू जो कि है 80 डिग्री। मतलब आपको जो फर्स्ट एंगल दिया था ट्रायंगल का, x डिग्री दिया था ना, तो वो तो आपको मिल गया 80 डिग्री। अभी आपको जो सेकंड दिया था उसमें x है, यहाँ पे थर्ड में भी x है, ये वैल्यू प्रॉपर नहीं थे हमारे पास। हाँ, फर्स्ट अभी प्रॉपर में आ गई वैल्यू 80 डिग्री। देखो अभी 80 डिग्री कैसे नंबर हो गया, एंगल्स का वैल्यू प्रॉपर हो गया। वैसे अभी ये भी प्रॉपर करने, क्योंकि इसमें जरूर नंबर्स है लेकिन अल्फाबेट x भी है ना, तो ये प्रॉपर कैसे बोलोगे आप, इसको प्रॉपर करना पड़ेगा। फिर ये वाले एंगल्स को भी पहले प्रॉपर करते हैं। कैसे करेंगे देखो, हमारे पास सेकेंड एंगल की वैल्यू x -20 थी, जो एल्जेब्राइक टाइप थी। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने x की वैल्यू अभी जस्ट निकाली है, तो x की वैल्यू की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, अभी जो वैल्यू हमने अभी निकाली है 80 वो रखेंगे, फिर आगे की साइन माइनस और 20 डिग्री, और फिर इनको अगर माइनस करोगे तो 80 में से 20 60। तो अभी देखो, अभी सेकेंड एंगल की वैल्यू भी आपको प्रॉपर मिल गई जो है 60 डिग्री। और थर्ड एंगल जो था हमारा वो था x -40 डिग्री, ये भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन टाइप में ही था। तो इसको भी हम प्रॉपर अभी बना देंगे, क्योंकि हमारे पास अभी x की वैल्यू आ चुकी है। x की वैल्यू हमने निकाली थी 80 डिग्री माइनस साइन और 40 डिग्री, और जब इनको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 40 डिग्री। तो हमें इस तरह से तीनों के तीनों वैल्यू प्रॉपर मिले। पहले हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की थी, जो हमारा फर्स्ट एंगल था वो मिला 80 डिग्री, सेकेंड एंगल्स को हमने प्रॉपर बना दिया 60 डिग्री, थर्ड एंगल को भी हमने प्रॉपर वैल्यू बना दी 40 डिग्री। और इस तरह से जो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि ये एंगल्स को प्रॉपर वैल्यू बनाना है, तो हमने वो कर दिया। वो एंगल्स के तीनों वैल्यू हमारे पास है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की वैल्यू हमारे पास है। एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर 80 डिग्री, 60 डिग्री एंड 40 डिग्री। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको जब भी
एंगल्स बोलेंगे तो आपको सम ऑफ ऑल एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, और जब एक्सटीरियर बोलेंगे तो थ्योरम यूज करनी है, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम। थर्ड क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे स्टूडेंट। द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल एंड द मेजर ऑफ द अदर इज थ्रीज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। फाइंड द मेजर्स ऑफ द थ्री एंगल्स। देखो एक ट्रायंगल है, अभी जब भी आपको मैंने बोला है कि एंगल्स फाइंड आउट करने बोलेंगे तो आपको एक ही प्रॉपर्टीज याद रखनी है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 180 डिग्री, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी। सो यहाँ पे भी हमें वही प्रॉपर्टी का यूज करना है, लेकिन हमारे पास दो कम से कम 2 एंगल्स की वैल्यू होनी जरूरी है, तभी हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं 2 एंगल्स में हमें नंबर की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ सेंटेंस दिख रहे हैं और इसमें कहीं पे भी आपको नंबर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं नंबर भी डिनोट हो जाएंगे। उसके लिए आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझना। इस क्वेश्चन में हुआ क्या है वो पहले समझते हैं कि उन्होंने, मैं अभी ये सेंटेंस पढ़ता नहीं, वापस आपको बता देता हूँ कि एक ट्रायंगल है, इसका मतलब 3 एंगल रहेंगे, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट एंगल जो है उसका कहीं हमें नंबर है ही नहीं। तो अगर हमारे पास स्मॉलेस्ट एंगल का नंबर है ही नहीं तो हम उसके लिए जब भी मैथमेटिक्स हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। तो सेम हम वो स्मॉलेस्ट एंगल का एक नेम कंसीडर करेंगे, हम एक्स कंसीडर करते हैं हमेशा, तो एक्स ही कंसीडर करेंगे, ठीक है, एक्स कंसीडर करेंगे। और फिर वो स्मॉलेस्ट एंगल को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक कंडीशन बताई है कि वो उस स्मॉलेस्ट एंगल जो है जिसको हमने एक्स रख दिया, तो वही बाकी के 2 जो एंगल है, क्योंकि एक एंगल तो आपके लिए फिर अभी हो गया एक्स डिग्री, जरूर उसमें नंबर नहीं है लेकिन एक्स डिग्री है वो, ऐसा समझो। तो बाकी के अभी कितने बचे एंगल्स, 2, तो उसमें से एक एंगल ट्वाइस हो रहा है। ट्वाइस का मतलब अगर नंबर बोलोगे तो ट्वाइस मतलब 2, डबल, हाँ, तो 2 हो गया। तो वो किससे ट्वाइस है, तो स्मॉलेस्ट एंगल से। तो स्मॉलेस्ट एंगल के लिए अभी हमने नाम क्या पकड़ा है, एक्स, तो वो ट्वाइस हो गया, तो क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल को ध्यान में रखते हुए हमने कंडीशन बनाई है, तो 2x। और दूसरा जो एंगल है वो थ्रीज मतलब 3, हाँ, ट्रिपल, तो हम क्या करेंगे, उसका नाम होगा 3x। तो देखो अभी हम ये क्वेश्चन जब मैं सॉल्व आप सेंटेंस में बताऊंगा तो ये आपके ध्यान में आ जाएगा और कैसे हमारे पास फिर 2 एंगल्स के नंबर आ जाएंगे। ओके, चलो हम पहले क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट एंगल जिसको हम अपने तरफ से नाम रखेंगे, कंसिडर करेंगे, लेट द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल बी x डिग्री। ओके, नाउ हम उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये कंडीशन दिया था कि वो जो एंगल्स है वो ट्वाइस है। अभी एक एंगल हमारे पास हो गया जिसका नाम है x डिग्री है, x डिग्री मतलब ये अल्फाबेटिकल हो गया, हमारे पास नंबर आनी चाहिए कैसे ना कैसे, तो उसके लिए कंडीशन जरूरी है। तो वो कंडीशन थी एज पर कंडीशन, पहली कंडीशन थी कि ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एक एंगल ऐसा है जो ट्वाइस हुआ है, डबल हुआ है, 2 हुआ है उसके स्मॉलेस्ट एंगल से, स्मॉलेस्ट एंगल से डबल हुआ है। तो हम क्या करेंगे, द रिमेनिंग angles of the triangle will be, कंडीशन से ट्वाइस हुआ है स्मॉलेस्ट एंगल से, ट्वाइस मतलब 2, एंड किससे ट्वाइस हुआ है, तो स्मॉलेस्ट एंगल से, स्मॉलेस्ट एंगल का नाम हमारे पास है x, 2x डिग्री। चलो,
एंड एक एंगल ऐसा है जो थ्रीज हुआ है, वो भी स्मॉलेस्ट एंगल से। थ्री इज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब थ्री और किससे हुआ है तो स्मॉलेस्ट एंगल से, तो मतलब स्मॉलेस्ट एंगल का एक। अब भी आप देखोगे, अभी आप ये प्रॉपर्टी जो हम यूज करते हैं एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए, सम ऑफ ऑल एंगल्स वाली, उसके अकॉर्डिंग आपके पास दो वैल्यू चाहिए। तो आपके पास अभी दो वैल्यू आ चुके हैं, देखो 2 आ गया, 3 आ गया, जरूर उनके साथ अल्फाबेट है, लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी अल्फाबेट था नंबर के साथ, तो हमने उसको कैसे कन्वर्ट किया था, सेम वैसे ही यहाँ पे भी करना है। लेकिन इसका मतलब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, मतलब ये जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी इन सम ऑफ ऑल एंगल्स वाले प्रॉपर्टी से। इसमें आपको दो नंबर मिलना जरूरी था, वो कंडीशन में दिए थे, उसको हमने पढ़ा अच्छी तरह से और बना दिया। अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी में क्या होता है, तीनों एंगल जो रहते हैं, थ्री एंगल जो रहते हैं, अभी हमारे पास कौन कौन से तीन एंगल हो गए, एक्स, 2x, 3x, इनको सम करना है, सम मतलब प्लस। तो हम क्या करेंगे, एक्स डिग्री प्लस की साइन देना है, फिर इसको लिखना है ट्वाइस वाले एंगल को, फिर प्लस की साइन देना है, और थ्रीज वाले एंगल को लिखना है। और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कितनी रहती है वैल्यू, तो तीनों की 180 डिग्री, तो 180 डिग्री लिख दिया। और फिर हम देखेंगे कि अभी हमारे पास ये पूरा जो है उसमें कैलकुलेशन करेंगे। तो एक्स 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 तीनों के पास एक्स है, अभी ये एक्स के पीछे कुछ नहीं है, मतलब क्या है समझो स्टूडेंट, 1 है। हाँ, जब भी कोई आपको पता है कि वेरिएबल के पीछे कभी भी नंबर नहीं रहता है तो आपको 1 होता है, ये पता है। हम क्या करेंगे, 3 टाइम एक्स, 2 टाइम एक्स, 5 टाइम हो गए अभी, और ये 1 टाइम एक्स, 6x, कितने एक्स हो गए, 6x। कैसे काउंट किया, 3x, 2x, 1x, 3, 2, 5 एंड 1, 6x, तीन कितने x हो गए हमारे पास, 6x। देखो इसलिए नंबर की जरूरत है, अभी नंबर के कारण आपको अभी x की वैल्यू मिली। आगे का कॉपी करो 180 डिग्री। फिर अभी हमें 6x ये लिखा है, और 6 और 180 तो लाइक टर्म है, तो हमें 6 को उधर भेजना पड़ेगा, और वैसे भी हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम x की तरफ जो भी रहता है वो उधर सेंड करते हैं। लेकिन वे 6x के साथ कौन से फॉर्म में है, उनके बीच में कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई की साइन है, क्योंकि कोई भी साइन आपको नहीं दिखती है तो मल्टीप्लाई, तो हम वो 6 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा डिवाइड। तो फिर 6 3 जा 18 और 6 0 जा 0, मतलब आपको x की वैल्यू मिल गई 30, 30। अभी आपको एक स्मॉलेस्ट एंगल की जो वैल्यू थी अल्फाबेटिकल में थी वो अभी प्रॉपर मिल गई, देखो 30 डिग्री, मतलब पहला जो स्मॉल एंगल है उसकी 30 डिग्री है। अभी हम इसको भी प्रॉपर बनाएंगे, जो 2x है इसमें अभी तक प्रॉपर वैल्यू है नहीं, क्योंकि अल्फाबेट है, मतलब ये प्रॉपर वैल्यू नहीं, सिर्फ नंबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको भी यहाँ पे लिख देंगे कि जो सेकेंड एंगल है जो 2x है उसको लिख दिया। अब इसको प्रॉपर बनाने जा रहे हैं, तो 2 लिखो, और 2x दोनों को अटैच करके लिखे, ज्वाइंट करके लिखे, बीच में कोई साइन नहीं है, तो कौन सी साइन होती है, मल्टीप्लाई की साइन, हमें ये ध्यान में ही रखना है। और अभी हमने उसके बाद तो कौन है, x है, x की वैल्यू अभी जो निकाली हमने 30 डिग्री वो उसके सामने लिख दी, तो मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 और ये 0 लिख दो, 60 डिग्री। एंड वैसे ही हमें थ्रीज वाली वैल्यू को भी निकालना है, क्योंकि वो भी हमारे पास प्रॉपर में है नहीं, तो 3 लिख दिया, x के और 3 के बीच में कौन सी साइन है, मल्टीप्लाई। x की वैल्यू क्या निकाली हमने अभी 30 डिग्री, मल्टीप्लाई करोगे, सो 3 3 9 एंड 0 90 डिग्री। तो देखो अभी आपके पास 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तीनों एंगल्स आ गए प्रॉपर वैल्यू में। तो प्रॉपर वैल्यू दिए नहीं रहते कभी कभी क्वेश्चन में, तो आपको ऐसे बनाना होगा। ओके, सेंटेंस को पढ़ो, स्टेटमेंट को पढ़ो और बना दो। और अभी फाइनली हम यहाँ पे लिखेंगे मेजर्स, जो क्वेश्चन में पूछा था हमें कि 3 एंगल्स की वैल्यू क्या होगी, ऑफ द 3 एंगल्स। प्रॉपर लिखना है, क्योंकि ज्योमेट्री में आपको जितना प्रेजेंटेबल लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, ट्रायंगल आर, पहला स्मॉल एंगल 30 डिग्री निकाला जो कि x था, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट
हो गया।